Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from Moil India Limited. Yes, once you will go to the official website of moil.nic.in तो यहाँ एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आपको दिखाई देगा which is about the recruitment of graduate trainees और management trainees and manager. ठीक है. Now first of all, as I can tell you, first the Moil India is a government of India enterprise, जिसके बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे. दिस एडवर्टीजमेंट, ठीक है, द फॉर्म फिलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द 30th ऑफ द दिसंबर और लास्ट डेट रहेगा सबमिशन का 20th जनवरी. यहाँ आपके पास डिटेल एडवर्टीजमेंट आ गया है. पहले तक शॉर्ट नोटिस इन्होंने रिलीज किया था, आज डिटेल एडवर्टीजमेंट भी अवेलेबल है. इन दिस वन दे मेंशन कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, हाउ टू अप्लाई, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. तो लेट्स चेक इट आउट. दे आर टॉकिंग अबाउट हियर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनीज और मैनेजमेंट ट्रेनीज यहाँ मेंशन किया गया है. ठीक है. मैनेजर सर्वे, मॉइल लिमिटेड फॉर्मली नॉन एज एन मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इज ए शेड्यूल ए मिनी रत्ना कैटेगरी 1 PSU, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील. ओके जी. नाउ अब वो रिक्रूट कर रहे हैं क्या, हियर दे मेंशन क्या, Moil invites application from young, vibrant and dynamic candidates who are willing to grow with Moil for the recruitment through online application mode only for the various posts of graduate trainee, management trainees and manager, as I told you. अब कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए ये भी हम ही बताएंगे. ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा. टुडे इज 29, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टुमारो. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रहेगा 20th जनवरी. ठीक है. ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखाई mol.nsc.in पे. ठीक है. ओके. नाउ हियर वी कैन सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या है. तो सबसे पहले इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में मांगा है. तो ग्रेजुएट ट्रेनी माइंस में माइनिंग ब्रांच वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. क्या रिक्रूटमेंट क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, BTech इन माइनिंग हो और विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ. सिमिलरली मैकेनिकल ग्रेजुएट ट्रेनी मैकेनिकल, BTech इन मैकेनिकल 60% मार्क्स के साथ. इलेक्ट्रिकल में भी वही BTech इन इलेक्ट्रिकल 60%. केमिकल में भी BTech इन केमिकल. फिर यहाँ पे लिखा है इन्होंने केमिकल और मेट्रोलॉजी के लिए भी है BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स और मेट्रोलॉजी में भी BTech इन मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स. ठीक है. फिर मिनरल प्रोसेसिंग में MTech मांगा है. फिर यहाँ लिखा है मैनेजमेंट ट्रेनी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. तो इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स हो तो चलेगा, या फिर 2 ईयर का MBA हो तो भी चलेगा. फिर सिस्टम BTech, ठीक है, सिस्टम मतलब जो जो इन्होंने डिसिप्लिन रखा उसका नाम सिस्टम है. तो BTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT MCA वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम 60% मार्क्स के साथ. फिर मैनेजमेंट ट्रेनी पर्सनल, जिसमें आपके पास PG की डिग्री हो सोशल वर्क में तो आप अप्लाई कर सकते हो, या डिप्लोमा हो या MBA हो. ठीक है. फिर मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में MBA वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. और कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ इन्होंने मेंशन किया है क्या, हु कैन अप्लाई, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद PG डिग्री डिप्लोमा इन मार्केटिंग. मतलब अगर किसी इंजीनियरिंग के बच्चे के पास क्या है, मतलब PG का डिप्लोमा है मार्केटिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. देन सर्वे इज ऑल्सो देयर. सो मेजरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस कवर की गई है, चाहे वो माइनिंग है, केमिकल है, मैकेनिकल है, ठीक है, CS है, EE ECB है. नाउ हियर दे मेंशन 60%, मतलब मिनिमम 60% चाहिए ही चाहिए. ठीक है. अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं. हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर, दे मेंशन हियर. ठीक है. और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये भी बताया है. सो नंबर ऑफ वैकेंसीज वी कैन चेक हियर अकॉर्डिंग टू द ब्रांच. माइनिंग में टोटल 23 है, मैकेनिकल में 9 वैकेंसीज है. ठीक है. इलेक्ट्रिकल 5, केमिकल 3, जियोलॉजी 5. फिर जो GT प्रोसेस वाला था जिसमें 2 और 1 मेट्रोलॉजी के लिए है, मिनरल प्रोसेसिंग के लिए भी अवेलेबल है 1. ठीक है. और हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हेयर सिस्टम में 4 वैकेंसीज, मतलब CS वालों के लिए 4, तो टोटल 67 वैकेंसीज मेंशन की गई है. हाँ कुछ रिजर्वेशंस है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज, ये मेंशन किया है टेबल में. यू गाइस कैन चेक इट आउट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेक्शन प्रोसेस. तो दे विल हैव देयर ओन रिटर्न टेस्ट. गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे नहीं है, वो अपना खुद CBT परफॉर्म करेंगे, राइट. तो ऑन द परफॉर्मेंस, ऑन द basis of your performance in the CBT,
वो आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेज के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, एंड देन विद द सीबीटी प्लस इंटरव्यू टोटल आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। सो हियर इट इज मेंशन, क्या लिखा है, सो सिलेक्शन प्रोसेस में ये रहा यहाँ पे। सो एडमिशन टू सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, मतलब पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अगर बोला है वो है, तो आप सीबीटी में बैठ सकते हो, ठीक है। फिर सीबीटी के बाद आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, ये इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर आपने किसी ने फिल करी तो लेटेस्ट जो होगा कंप्लीटेड उसी को रखा जाएगा। टेस्ट सिटीज देखो कहाँ कहाँ है, ये भी इन्होंने लिखा है, पैन इंडिया नहीं है, सो प्लीज चेक इट आउट दिस वन। जो सीबीटी रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका, ठीक है, विल बी हेल्ड बेंगलोर, न्यू दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता और मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन, चेन्नई, हैदराबाद, रायपुर, भोपाल, नागपुर, यहाँ रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर 2 सिटीज, 2 टेस्ट सिटीज फ्रॉम द लिस्ट, आप कोई भी 2 चूज कर लो, उसमें से कोई एक आपको दे देंगे, मतलब अपने नियरेस्ट कोई भी 2 सिटी आप चूज कर सकते हैं। देन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, क्या ड्यूरेशन है ये भी मेंशन किया गया है, क्या सेगमेंट रहेगा ये भी बताया है। So here we can see the duration of computer-based test will be 90 minutes in one sitting, consisting of objective type question MCQ रहेंगे 85 मार्क्स के, ब्रेकअप ऑफ विच जनरल नॉलेज रहेगा 10 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का, ठीक है, और जो कंबाइंड सेगमेंट होगा 1। फिर सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा आपका 55 मार्क्स का, जो कि सेगमेंट 2 में होगा, मतलब 2 पार्ट में है। पेपर एक ही रहेगा कंटिन्यूअस 90 मिनट्स का, लेकिन उसमें 2 सेगमेंट आपको दिखाई देंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा। इन केस ऑफ एरर हिंदी वाले को मतलब आप इंग्लिश को ही कंसीडर करें, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा मैम, तो यहाँ पे अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स आपको ईच सेगमेंट, मतलब 2 सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट और फिर सेकंड, जहां आपका डिसिप्लिन वाइज बात कर रहे हैं, तो दोनों हर एक दोनों सेगमेंट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं। फॉर रिजर्व कैटेगरी ये 40% है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका 1:6 के रेशियो में वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे बच्चों को, देन द फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर। और इंटरव्यू का मार्क्स रहा है 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है विच इज मेंशन हियर। तो एप्लीकेशन फीस ये रही, इफ यू आर फ्रॉम जनरल यूआर मतलब अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 590 रुपीज आपको पे करना होगा इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। और फॉर SC/ST PWD एक्स सर्विस मैन एम्प्लॉय ऑफ मॉल आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, ये बात इन्होंने बता दी है, नॉन रिफंडेबल फीस है, राइट। और आई थिंक दैट्स इट ओनली, यही बात है। ऑल तो 25 पेजेस का PDF है, अपर एज लिमिट भी मेंशन की गई है, आप चेक कर सकते हो, कैटेगरी वाइज भी वहाँ है, रिजर्वेशन भी है कुछ इसमें एज लिमिट में, यू कैन चेक दैट वन एज वेल, ठीक है। और यहाँ इन्होंने अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड, तो इन्होंने और भी कुछ कैटेगरीज भी रखी है दैट यू कैन चेक हियर, ये रहा, ठीक है। तो 35 ईयर्स फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर और 30 ईयर होनी चाहिए ग्रेजुएट ट्रेनी या मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, 30 ईयर इन्होंने एज लिमिट रखी है मैक्सिमम फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने रखा है, मतलब सब रिलैक्सेशंस आर देयर, ठीक है। बस यही सारी बाकी इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया है, हाउ टू फिल द फॉर्म, हाउ यू नीड टू फिल द फॉर्म, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिलिंग 30 दिसंबर मतलब कल से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट उसकी फॉर्म फिल करने की 20 जनवरी है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। हेयर इट इज मेंशन एवरीथिंग, बट डेट के बारे में अभी तक एग्जाम की डेट कब होगी, एग्जाम कब होगा, ये इन्होंने नहीं बताया है, इट्स नॉट मेंशन इन दिस वन, मे बी दे विल कंडक्ट इट ओके इन मंथ ऑफ द February और मार्च, बट अभी तक कुछ बताया नहीं है कि कब एग्जाम होगा, ठीक है। हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपडेट होगा, एंड दैट इज द क्लियर थिंग। यहाँ से मेंशन है, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन किए गए हैं, सो यू गाइस कैन सी, यू कैन गो थ्रू विद दिस वन, कैसे फॉर्म फिल करना, यही सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो यू शुड गो विद द डिटेल एडवर्टीजमेंट, अच्छे से पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ो और उसके बाद ही आपको अप्रोच करना चाहिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। थैंक यू।